ये है कोड वर्ड, ये है सूक्ष्म वेद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांड रचना की है और कहता उसी की भक्ति कर और सबकी छोड़ दे। ओए होए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है कि कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। उस परम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता यानी जानकार होंगे। सबको पता होगा एक सचखंड सतलोक ऐसा है, वहां पर ये सुख है, वहां जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होती, कि पूरे विश्व में पता हो जाएगा। आज तक कोई जाना था इसको? बस स्वर्ग और नरक, स्वर्ग चले जाएंगे, वाह भाई वाह स्वर्ग हो गया, स्वर्गवासी हो गया, चाहे नरक में गया, हमारे दादी परदादी लोगों स्वर्गवासी हो गया। एक रट ला रखी थी स्वर्ग, और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल है, अपने पुण्यों का नाश करके फिर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो अब इस परम पद की कहते तब सबको ज्ञान होगा कि एक सतलोक है, सतपुरुष है। तो वो कब होगा? जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद तहलका मचेगा। अब देखिएगा यही सप्तम वेद बोध 171 पृष्ठ पे, वो 121 पृष्ठ पे पढ़ा आपने, 171 पृष्ठ पे 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए आपको सिद्ध कर दिया है दास ने, बहुत बार कर दिया है कि सन 1997 में यो कलयुग 5505 बीत जाता है। इसलिए कहाँ से प्रमाणित लिया कि शंकराचार्यों के इतिहास में लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। और ये जो हम सन बोलते हैं ये ईसा जी के जन्म से स्टार्ट हुए। और शंकराचार्य का जन्म लिखा है कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब तो शंकराचार्य का जन्म होगा। और आज से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म यानी 2000 से गिनते हैं तो शंकराचार्य का जन्म हुआ 2508 वर्ष पहले, क्योंकि 508 वर्ष पहले ईसा जी से, तो 2008 वर्ष पहले सन 2000 से यानी 2508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। उधर से कलयुग स्टार्ट हुआ, उसके 3000 वर्ष के बाद हुआ। दोनों न जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए कलयुग के सन 2000, उससे 3 पीछे चले जाओ 1997 में 5505 हो जाते। और ये कई वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले दास ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि मुझे परमात्मा इस दिन 1997 में इस टाइम मिले थे। और उन्होंने कहा था भी ये ना बताइए मैं तुझे मिला हूँ, वो मैंने लिख दिया पर जिक्र नहीं किया करता, अब बताना था, अब ये सच्चा हो। अब क्या बताया है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए हिंदू तुर्क आदिक सब, हिंदू और मुसलमान सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहे हुए पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, सतनाम लेकर सबका मोक्ष होगा। यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। अपना आत्माओं इससे पहले थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये विश्वास होगा नहीं कि दास जो बोल रहा है सारी सत्य है, तब तक आपको दृढ़ता नहीं आओगी आपके। और दृढ़ता आए बिना यह बात बना नहीं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, उसने कहा था 12 वंश तेरे नाम तक नकली चलाऊंगा। ये देखो अब है कबीर वाणी, अध्याय है कबीर सागर का कबीर वाणी।
इसके 136 पृष्ठ से शुरू होता है कबीर वाणी। ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। यहाँ लिखा है द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही नाम चलेगा, उसका मंत्र चलेगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम रखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी दामा खेड़ा वालों ने। ये प्रथम है इस 12 पंथों में से, प्रथम है चूड़ामणि जी का। यहाँ इन्होंने कैंसिल कर दिया, प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जागू तो बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, फिर जीव बोध पंथ, फिर राम कबीर पंथ, ये परम धाम की वाणी पंथ। यहाँ वैसे ये गलत कर रखा है इन्होंने। अब ये है प्रथम है चूड़ामणि जी का पंथ, जिसे दामा खेड़ा तक ब्रह्मचारी है। अब इसका यहाँ देखिएगा 1870 पे, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये है कबीर चरित्र बोध। वो था कबीर वाणी अध्याय, ये है कबीर चरित्र बोध। और इसमें यहाँ देखिएगा बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया, ये गलत लिख दिया। नारायण दास जी ने तो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो तो श्री कृष्ण का पुजारी था। बांधवगढ़ के अंदर आज भी श्री कृष्ण का मंदिर है, जबकि बांधवगढ़ नाश हो गया, कति सारा नष्ट हो गया था, वो गांव का गांव, नगर का नगर। और उससे पहले वो चूड़ामणि जी वहाँ से निकल आए थे, वो थे कबीर पंथी, पहला पंथ। यह इन्होंने नारायण दास जोड़ दिया, यहाँ था चूड़ामणि जी। प्रथम नारायण दास गलत लिखा है इन्होंने। यहाँ देखो दूसरा है जागू, यागूदास पंथ कहो चाहे जागूदास कहो। फिर है सूरत गोपाल पंथ, फिर मूल निरंजन, फिर टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का, ये कमाली पंथ नहीं, कमाल का राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ। और 12वां है गरीबदास पंथ। ये 12वां है गरीबदास पंथ। और जिस पंथ से दास का निकास है, मुझ दास का, रामपाल दास का, ये वो गरीबदास पंथ है। अब हम आते हैं इस कबीर वाणी पे। अब हम फिर आगे हैं कबीर वाणी अध्याय पर। वो कबीर चरित्र बोध पर पढ़ा था गद्य भाग में। अब पद्य में हम देखेंगे द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। अब यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम रखा, ये प्रथम है चूड़ामणि। यहाँ उन्होंने प्रथम जागू रख दिया और वहाँ दूसरा जागू है। और फिर वो सारे हैं सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, ये सारा कुछ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, ये वही के वही हैं। अब यहाँ से शुरू होता है। अब ये है 12वां पंथ गरीबदास पंथ। संवत 1775 हुई, ये गलत लिखा है। यहाँ था संवत 1774 लिखना था, सिर्फ एक वर्ष का अंतर कर रखा है, यहाँ 75 लिख दिया। विक्रमी संवत सन 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जरवाड़े का जन्म हुआ था। इन्होंने यहाँ गलत प्रिंट हो रहा है, ये 1775 गलत प्रिंट है। संवत 1774 पढ़ेंगे, संवत 1775 की जगह 74 हुई। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे, और बर में पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। ओए होए होए। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी को 600 वर्ष पहले के 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से नए सिरे से यथार्थ रूप में प्रकट होगी, मैं उसको प्रकट करूंगा। और फिर वो 12 पंथ इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, और वो सारे 12 पंथ मेरे यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। उसको समझाने के लिए उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में मैं स्वयं आऊंगा जब डूंडा ठाऊंगा। ये देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने
कलयुग के 3 चरण बनाए। प्रथम चरण तो वो है कि मैं घर से सशरीर जाऊंगा, वो प्रथम चरण। और बीचला चरण ये हो गया जो 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। और लास्ट का तीसरा चरण फिर कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, वो भक्ति नहीं करेंगे। इतनी सी बात। अब क्या करें परमात्मा, ये हम 137 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं कबीर वाणी का 137 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हैं कि बर में पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास पंथ में दास का निकास है। परमात्मा नहीं आए तो अपना दास भेज दिया, और पूरा इतिहास दास के पास है, पूरा निर्णायक मंत्र है, और विश्व का मोक्ष होगा। अब देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मघर मांडो मैदाना। प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब सशरीर मगर से जाऊंगा। फिर कहते हैं 5505 और तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। अब कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान तुम गोई ही रखो। गोई माने गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गोई हम रखा। परमात्मा कहते हैं कि इस मूल ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को अभी गुप्त रखना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तब तक छपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ये देखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम रखा। गोय माने गुप्त हम रखा। और मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। ओए होए होए। ये तो आपने पढ़ा कबीर वाणी चैप्टर में कि ये तो है मूल ज्ञान। मूल ज्ञान ये है जो दास आपको सुना रहा है। आप तो आज तक ये मूल ज्ञान किसी कबीर पंथी के पास नहीं है। अब फिर बताया है सार शब्द जो मूल मंत्र है, उसके विषय में देखिए। जीव धर्म बोध, ये जीव धर्म बोध एक चैप्टर है। जीव धर्म बोध, ये है जीव धर्म बोध। और 1937 पृष्ठ पर कबीर सागर में यहां लिखा है, ये देखिएगा यहां पर, सत कबीर वचन। ये कहा कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार शब्द बाहर नहीं जाई। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। युगन युगन तुम सेवा की ना, तात पीछे हम यहाँ पग दीनी। और कोटन जन्म भक्ति जब की नी, सार शब्द तभी ते पहचीनी। अब क्या बता परमात्मा ने कि धर्मदास आपने ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करी, और जिस कारण से आज तुझे सार शब्द मिला है। तो आज आप वो पुण्यात्मा हैं जिनके लिए ये धन छुपा रखा था। भगवान ने प्रतिज्ञा दुआ दी थी प्रत्येक महापुरुष से जिनको भगवान मिले थे, गरीबदास जी से, धर्मदास जी से, नानक साहब जी से। इन महापुरुषों ने सतनाम का जाप किया, सतनाम लिख भी दिया इन्होंने, लेकिन सार नाम की न छींट भी नहीं लागण दी। सार शब्द दास को दिया, बेटा सुना दे सबको। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब हम आते हैं उसी सबसम वेद बोध पे। सबसम वेद बोध के आप देखिएगा 171 पृष्ठ पे। अब ये आसानी से समझ में आएगा आपको। अब इससे पहले थोड़ा सा और दिखाते हैं। एक कबीर वाणी के अंदर 134 पृष्ठ पे ये देखिएगा। अब यहाँ क्या बताया है 134 पृष्ठ पे, कबीर वाणी अध्याय है ये, और ये 134 पृष्ठ पे नीचे है ये 13 प्रकार के वंश बताए। प्रथम वंश उत्तम। कबीर साहब कहते हैं कि जो 12 पंथ जिनके नाम से चलेंगे, उनमें से जो प्रथम चूड़ामणि वो उत्तम। उसके बाद जितने भी जैसे इन पंथों के प्रवर्तक रहे हैं वो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के बच्चे थे, काल ने मिसगाइड कर लिए हुए।
तो गरीबदास जी को स्पेशल इसलिए भेजा था कि तो आपने ज्ञान ज्ञान लिखवाना है, फिर बोलना कहना कुछ नहीं है। तो अब क्या बताते हैं, 13वां पंथ जो है वो फाइनल होगा। अब ये दास लास्ट है। वो जैसे मुसलमान भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद एक अंतिम पैगंबर है भगवान का, इसके बाद कोई पैगंबर आवे नहीं का। पैगंबर माने संदेशवाहक, भगवान का ज्ञान बताने वाला। लेकिन उनका भूल लग रही है, ये है वो अंतिम पैगंबर, उस परम पिता का भेजा हुआ। ये है कबीर बानी, कबीर सागर, कबीर बानी और बोध सागर में 134 पृष्ठ पे, ये 134 पृष्ठ है। यहाँ देखिएगा, वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, वो 13 पंथ होंगे, उनकी वैरायटी बताई है। प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, वो 12 पंथों के प्रथम जो महापुरुष उनके विषय बता रहे, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी। चौथे वंश विरहे, पांचवें वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, 8वें द्वादश पंथ विरोध, 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट पसारा और 12वें पंथ प्रगट हो उजियारा। जो 12वां गरीबदास पंथ, 12वें वंश प्रगट होए उजियारा, यानी गरीबदास जी महाराज के द्वारा। अब क्या बताया है कि 12वें पंथ हो उजियारा, यानी गरीबदास जी द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो लिखवा दिया। उसमें परमात्मा की महिमा गजब की लिख रखी है। कैसे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। और गरीबदास पंथ के कबीर साहब को कृष्ण जी का, विष्णु जी का अवतार मानते हैं। बताए इनकी अकल है ठिकाने। तो वो वाणी स्पष्ट होती है कि ये 12 पंथ मुझी को ध्यावे और अस्थिर घर का मर्म न पावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। तो अब ये कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी ने लिख तो ठीक रखा, लेकिन समझ कोई सख्या नहीं, तो उसे थोड़ा थोड़ा उजियारा सा हुआ। अब देखो, बर्मे पंथ प्रगट होवे उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास हो 13वां वंश से, तत्व ज्ञान के आधार से सब अंधेरा हट जाएगा अध्यात्म ज्ञान का। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाएगी। इसी संबंधित एक कबीर पंथी शब्दावली से और अभी एक भगत ने बताया परसों कि जी आपके विषय में ऐसे ऐसे फोटो स्टेट करा के लाया। वो ये कबीर पंथी शब्दावली का फोटो स्टेट करा रखा उसने, और ये कबीर पंथी शब्दावली हमारे पास रखी थी, इसमें दिखाते हैं आपको। अब ये हो गया बच्चों, दास ने आपको एक पारखी बना दिया। वो कबीर पंथी रहा है काफ़ी वर्षों से, और कहा जी अब आँख खुली हमारी तय, हम तो नकली पंथ में फंसे पड़े थे, कति काल के दूता ने जकड़ रखे थे, अब इन प्रमाणों को देखकर आँख खुली हमारी। और वो दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये है कबीर पंथी शब्दावली, और इसका वही संशोधक है जो कबीर सागर का संशोधक है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद बिहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब देखिएगा, इसके 698 पृष्ठ पे कबीर पंथी शब्दावली के यहाँ से स्टार्ट होता है। 44 नंबर शब्द है, 44 नंबर शब्द। गुरु लाए मुक्ति के पान प्रीतम आए हो, पान परवाना देत जीवन को, वे पावें सुख धाम जिनको परमात्मा सही पर वो अपना सच्चा नाम देगा, उनको सुख धाम सतलोक प्राप्त होगा। 14 लोक पर ज्योत निरंजन, 3 देव प्रधान और तीर्थ व्रत और 4 वेद में, इनमें जगत भुलान।
और 7 सूरत के ऊपर कई 100 पुरुष पुराण पुरुष माने आदि पुरुष है। और सही छाप गुरु वहाँ से लाए, सही छाप असली मंत्र गुरु यानी परमात्मा जी स्वयं वहाँ से लाए, समर्थ के फरमान, उस समर्थ का फरमान लेकर आए। सतयुग में सत्सुकृत कहिए त्रेता मुनिंदर नाम, द्वापर में करुणानिधि स्वामी और कलयुग कबीर निधान। फिर काल को जीव कही नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञान। जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते हैं काट समान, जैसे लाख एक पदार्थ होता है, अग्नि के पास तो पिंगल जाता है, बाहर दूर करते ही वो उसाई कठोर हो जाता है। तो काल के जीवों का स्वभाव बताया है कि सत्संग सुनेंगे जब तक भगत से दिखेंगे। अब बड़े महान भगत हैं, बाहर जाएंगे वो बकवाद करेंगे, लेकिन सही वही होगा भक्त जो सत्संग और बाहर एक जैसा आचरण रखेगा। तो क्या कहते हैं, जैसे एक लाख अग्नि में पिंगले और बिछुरत काट समान करड़ी हो जा, जे कर्ता से सब जग उपजो, जिस कर्ता से सारा संसार उत्पन्न हुआ, भूले ठोर ठिकान उसको भूल के, और जुगन जुगन के बिछड़े हंसा फिर भेंटे पुरुष पुराण। अब युगन युगन के बिछड़े हुए भक्त आत्मा उस भगवान को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कहते हैं भेंटे पुरुष पुराण 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी। वो 13 पीढ़ी, जो 13वीं पीढ़ी है वो है ज्ञान का गढ़, ज्ञान राजधानी। दोनों दीन ले पान, दोनों दीन माने हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लेंगे उस 13वीं पीढ़ी वाले थे। राजा रंग सकल फिर आवे, राजा और रंग सभी नाम लेंगे और छोड़ें कुल अभिमान, और 5500 बीते जब चल है पंथ निशाने। ओए होए होए, जब चल है पंथ निशान, घर घर सत शब्द जो फैले, घर घर में उस सतनाम का जिक्र चलेगा, घर घर में सतनाम प्राप्त होगा। और सतयुग बरते आन, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा इस सूर्य संसार में। सतयुग बरते आन, और साहेब कबीर आए निज घर सो फगवा दीनो नाम। जो इस 13वीं पीढ़ी ने चलावेगा परमात्मा कबीर ही समझ लेना। निर्गुण भक्ति रूप कलयुग में वेद मरब नहीं जान। तो इन सब प्रमाणों को आपके रूबरू करने का दास का उद्देश्य है कि अब डगमग ना होना, बने बनाए काम ने बिगाड़ मत लेना, किसी काल के दूत से भ्रमित होकर। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, सत्संग सुनाया जाता है। और जब आप ऐसे उमड़ कर आते हो, दास का हौसला बढ़ जाता है कि दास परमात्मा ने जो मजदूरी दी थी दास की सफल हो गई है। पूरा विश्व जागेगा, भक्ति पर लागेगा, सारे संसार का कल्याण होगा। आपकी 101 पीढ़ी पार होगी, ये नोट कर लेना। सत्संग में आने से जानकारी होती है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था, और मानव शरीर प्राप्त करके हमने करना क्या चाहिए था, इसका मूल उद्देश्य क्या था। सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करते हैं, और सतगुरु और संत ये बहुत ही दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हर नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलते, ये रावण श्रीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम के भाई
जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर स्वयं ही आकर के हमें सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ होता है जिसमें केवल सत्य हो, असत्य ना हो। सत्संग के अंदर कोई भी डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की शंका जीव को नहीं रहे, वो सत्संग है और उसको सतगुरु संत ही करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि मां मुंडो उस संत की, जिससे संशय न जाए और काल खाए थोड़े, और संशय ने सब जग खायो। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का लोक है, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए इस गंदे लोक में। आज हम चाहे कितने ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे हम किसी देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, या अन्य कोई उच्च पोस्ट है, या कोई धन दौलत घनी है, या वैसे कोई गणमान्य व्यक्ति बना है, मुख्यमंत्री एमएलए आदि एमपी बने हैं, ये सभी ये सोच रहे हैं कि हमारे जीवन का केवल इतना ही उद्देश्य है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रधानमंत्री, तो उसने अनजानपने में ये मान लिया है कि मैंने अपने मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त कर ली, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और किसी देश का प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या है। ये तो हमारी है एक जीव सतर की सोच, और अपने सतर की सोच को जांचने के लिए ये सत्य है, ये कहाँ तक ठीक है, ये संपूर्ण है कि नहीं, उसके लिए हमने महापुरुषों के विचारों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो परमात्मा स्वयं आकर ही निर्णायक ज्ञान देते हैं। क्या बताते हैं? और कौन है वो परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देते हैं? आज का जो सत्संग समापन होने जा रहा है, जो समागम 3 दिन का था, ये आज समापन हो रहा है। इसका परमात्मा की वाणी को जो भोग पड़ा है, ये इस उपलक्ष्य में था। ये सत्संग इस शुभ दिन को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी और विक्रमी संवत 1455 सन 1398 का ये वो शुभ दिन है, जिस दिन परमात्मा अपने गुणानुसार, अपने गुण धर्म के आधार से जो लीला वो सदा करते ही रहते हैं। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता, तो उसका गुण है शीतल बर्फ का, तो इसी प्रकार परमात्मा के गुणों में जो लिखा है वो ये लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं। और कहाँ लिखा है? वेद आज तक पूरे विश्व को मान्य रहे हैं, और जो वेदों में लिखा वो बिल्कुल सत्य मानते। और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, उनको तो कह ख का भी पता नहीं वेदों के बारे में। अब वेदों की जानकारी परमात्मा के बिना कोई नहीं दे सकता। परमात्मा ने कंप्लीट वेद दे दिया, सूक्ष्म वेद, जिसमें ये चारों वेद इंक्लूड हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो इनमें ज्ञान नहीं है वो भी उस परमात्मा गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कबीर वाणी में वो भी ज्ञान विद्यमान है। तो उस परमात्मा ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया है। और इन वेदों में जो पहले हम पढ़ा करते उसमें ज्ञान है, लेकिन ये समझ नहीं सके। वेद सत्य हैं, लेकिन जो वेदों को ठीक से ना समझा, उनका अपना अनुभव रॉन्ग है, गलत है। वो कैसा है कि जैसे
सभी आज तक ये कहते आए हैं कि परमात्मा निराकार है। किसी भी ऋषि महर्षि या किसी संत मंडलेश्वर या किसी धर्म मजहब की किसी की भी अपना अनुभव थ्योरी आप पढ़कर देखना, उसमें यही आपको मिलेगा कि परमात्मा निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और हमारे वेद क्या बताते हैं? वेद बताते हैं परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है। और वो सतलोक में रहता है, यानी ऊपर के लोक में रहता है, और वहां से गति करके सशरीर चल के आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान सुनाता है। ये कौन से वेद में प्रमाणित है? उनके केवल आपको अध्याय और श्लोक नंबर बताऊंगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में परमात्मा कैसी लीला करता है जब पृथ्वी पर आता है और कैसे आता है। इन दोनों मंत्रों में ये लिखा है कि परमेश्वर ऊपर से चलकर आता है, उनको उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है तब परमात्मा उससे प्रेरित होकर एक शुभ्र शरीर प्राप्त करके अलग से हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर नीचे आता है, और शिशु रूप धारण करके जब लीला करने आता है उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये 600 वर्ष पहले का इतिहास आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि कबीर सागर के अंदर स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा जब नीरू नीमा को प्राप्त हुए कमल के फूल पर, वहां से उठा कर लेकर गए, सतलोक से आए थे सह शरीर चल करके, फिर उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई थी। तो इति सिद्धम जो वेद बताते हैं और जो लीला जिस परमेश्वर ने की है, तो वो जो वेदों से मेल खाती है उसका प्रैक्टिकल ही इज गॉड, वो है परमात्मा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसमें कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और अनेकों स्थानों पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 के मंत्र नंबर 25 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और वो उसका स्पष्ट लिखा है कि उसी कसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में यजुर्वेद में, उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है, वो कबीर असी, वो कबीर है। और वो कौन है? अंगारी असी, अंगारी माने पापों का नाशक, हमारे पाप कर्मों का वो नाश करता है। और बम्भारी असी, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और वो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो सतलोक में रहता है, उसका लोक भी सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित और उनकी बॉडी भी स्वयं प्रकाशित है। तो इतने प्रमाण वेद में है कि वहां से वो सह शरीर आता है, और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम कबीर साहब कहने लगे, देव माने भगवान, प्रभु, स्वामी, और कबीर हम कबीर बोलते हैं कवि को। जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, धर्मवीर लिखेगा, धर्मवीर बोल लेंगे धर्मवीर। तो ऐसे हमारी अपभ्रंश भाषा, अपनी मातृभाषा में हम कबीर को कबीर बोलते हैं, इतना अंतर रहा। तो वो परमात्मा आकर के हमें सच्चा ज्ञान बताते हैं। आज से 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, उन्होंने चारों वेदों वाला ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष और अपना यथार्थ ज्ञान, ये सारा समावेश कर रखा है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, लोक गंदा है, ये अच्छा लोक नहीं है।
पुण्यात्माओं, आपको अभी पता नहीं, क्योंकि हम एक अभ्यस्त हो गए कि दुख टांग कटगी, हे भगवान जान बचगी, कोई बात नहीं, और कोई पीड़ा होगी हम स्वस्थ हैं, इसको होगी, कुशल मंगल पूछा, भाई जड़ी बूटी ले लेना, हम चले। कहने का भाव ये है कि हम अभ्यस्त हो गए कि ये तो होता ही रहेगा, और जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम सोचते हमारा नहीं हुआ, इसको हो गया, इसके कोई गलती बन गई या किसी भी कारण से हो गया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से, और हम शोक व्यक्त करने भी जाते हैं, तो हम दुखी भी होते हैं जब उसकी सारे बच्चा परिवार रो रहा होता है, हाहाकार मची होती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि भाई बड़ी बुरी बनी। उस समय हम ये नहीं सोचते कि या अब बुरी अपने साथ भी तो कभी बन सकती है, लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं बनेगी, हम तो बिल्कुल सतर्क होकर चलते हैं। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। हम देख रहे हैं रोजाना कितने, कोई दुर्घटना में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी कारण से हो रहा है, और हम ये सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं अब हमारे को समझाने के लिए कि कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी तेरे कोई श्वास शेष हैं, इसलिए देर है बच्चों, या फिर देर ना लगे एक सेकंड भी, और फिर ठाओ ठाओ फूक फाक गाड गुड के कितना जमीन में फारिग हो गए। रोने वाले रोते रहेंगे, और वो पता नहीं कहाँ गधा बनकर आगे कितने कष्ट उठा रहा होगा। और ये हम असंख्यों बार दुख उठा चुके हैं। हम इस झूठे सुख को सुख मान बैठे। जैसे किसी के 3 लड़के थे, एक की मृत्यु होगी तो रो रहा था परिवार, टक्कर मार रहा था वो पिता और माँ, सारे भाई बहन शोक व्यक्त करने के लिए नगर के लोग जाते हैं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक ही पुत्र था, वही 2 वर्ष पहले, कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, ना आगे कोई संतान थी उस बालक के। तो जब शोक व्यक्त करने वाले व्यक्ति पहुंचे, उस समय वो बुरा हाल था उस व्यक्ति का जिसका 3 में से एक पुत्र मरा था। सांत्वना देने वाले समझाते हैं कि देखो भाई, ये तो यहाँ सबके साथ घटना घटती है, ये तो परमात्मा अधीन बात है। देखो इस भक्त के, इस भाई के एक ही पुत्र था, 2 वर्ष पहले उसकी भी मृत्यु होगी, ये भी अपना सब्र संतोष किए बैठा है, आप भी संतोष करो, कुछ खाना खा लो। तो फिर उसको राहत मिली। क्या राहत मिली कि हे भगवान, इससे तो मैं ठीक हूँ, मेरे 2 तो बच गए। फिर खाना खा लिया, थोड़ी शांति सी हुई। तो इससे कोई लड़का जीवित नहीं हुआ, हमने झूठे सुख को सुख मान लिया, यानी थोड़े से हल्के दुख को हम उसको सुख मान बैठे कि बस ठीक ईब ठीक से। ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरी लड़की कन्या उत्पन्न हुई, उसका गुदा द्वार नहीं था, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया, हे भगवान क्या होगा बेटी का। फिर लेके गया उसको सरकारी हॉस्पिटल PGI के अंदर। वहां जाकर देखा कि ऐसे 4-5 केस और थे उस वार्ड में। फिर मुझे शांति सी हुई, बता अब कौन सा बेटी का गुदा द्वार लग गया, शांति खाक हुई। फिर या घने दुखी देख लिए, और भी दुखी है तो कोई बात नहीं, हम भी दुखी रहेंगे, अब शांति होगी, खाक शांति हुई। तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हेमेंद्र यादव। कहाँ से आए हो सर आप? ग्राम रायपुरा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर।
हेमेंद्र जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मार्च 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हमारी हिंदू धर्म में जो प्रचलित पारंपरिक पूजाएं या जो तीर्थ व्रत जाते हैं या अन्य कोई देवी देवता के मंदिर में, इस प्रकार से मैं भी साधनाएं करता था। और फिर उसके पश्चात मेरा एक दोस्त था, उसकी फैमिली आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई थी, तो वो मेरे को एक बार उनके साथ में ले गए। 2-3 बार गया तो अच्छा लगा, तो मैंने फिर उनसे नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा बताई हुई भक्ति करने लगा। सर, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति साधना कर रहे थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया और 7 साल तक उनकी भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं आसाराम बापू से जुड़ा हुआ था, उनके द्वारा बताई हुई भक्ति कर रहा था और वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति भी बताते थे, साथ में ब्रह्म की भक्ति भी बताते थे। और वो जब नाम दीक्षा देते थे तो कुछ मंत्र स्टेज से बोलते थे और वो मंत्र संगत को बोल देते थे कि आपको जो इनमें से मंत्र पसंद आए वो अपना मंत्र इष्ट मंत्र समझ लीजिए और वही जाप शुरू कर दीजिए, वो आपका इष्ट मंत्र कहलाएगा और उसी की भक्ति करना है। और वो ये भी बताते थे कि अगर मान लो आपने सरस्वती मंत्र लिया है और आपके इष्ट अगर राम जी या शंकर जी है, तो उसमें सरस्वती जी के मंत्र में भी आप उनकी कल्पना करना, उनका ध्यान करना, शंकर जी या राम जी का, तो वो आपको शंकर जी या राम जी प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप इसी मंत्र से ब्रह्म साधना करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म को भी इसी मंत्र से मिल सकते हो। इस प्रकार की वो साधना बताते थे। ये सारी पूजाएं और साधनाएं जब मैं कर रहा था आसाराम बापू से दीक्षा लेने के बाद में, तो मुझे ये सत्य लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि थी। जब भी ध्यान लगाता था तो मन नहीं लगता था, मन कहीं और भटकता था, विकारों में ज़्यादातर भटकता था और बिल्कुल भी ध्यान में मन नहीं लगता था। और उनके द्वारा जो मंत्र बताया गया था उसकी साधना करने पर भी न तो कोई लाभ हुआ और नहीं उसमें कोई मन लगा, मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। और फिर एक दिन चैनल में चेंज करते जा रहा था तो साधना टीवी लगा, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा था कि ये तो बिल्कुल साधारण से दिखाई दे रहे, साधारण वेशभूषा है, संत जैसे तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या ज्ञान बता रहे, थोड़ा देखते हैं समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत दिखाई। उसमें आज तक हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर मानते थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने देवी भागवत 3 स्कंद 123 पृष्ठ पर प्रमाण दिखाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है। और ये तीनों देवता स्वयं अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए। और उन्होंने दुर्गा जी से ये भी कहा कि आप ही प्रकृति और सनातनी देवी हो और हमारा जन्म और मृत्यु होता रहता है, हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं है। तो मुझे बड़ा झटका सा लगा, मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो हम इनको अजर अमर मानते थे और ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि ये तो इनका तो जन्म मृत्यु होता है और ये नाशवान है। और ये मन में शंका भी आ रही थी और दूसरा वो प्रमाण दिखा रहे थे, तो प्रमाण को मैं झुटला नहीं सकता था, क्योंकि मैं आसाराम बापू जी से जब जुड़ा हुआ था तो वो भी वेदों और शास्त्रों की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वेदों शास्त्रों में, गीता जी में जो भी भगवान की महिमा या जो भी बताया गया है ईश्वर के बारे में वो सत्य है। लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं शंका में था, थोड़ा डाउट लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी देवी भागवत बना के ले आए हो, अपना शास्त्र खुद लिख के ले आए हो और वास्तव में जो शास्त्र है वो अलग हो, उनमें ऐसा नहीं लिखा हो। तो मुझे थोड़ा डाउट था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर गीता जी दिखाई, गीता जी में भी फिर उन्होंने प्रमाण दिखाए। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया कि एक श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता है, उन्होंने ऐसा बताया। और संत रामपाल जी ने बाकी संतों द्वारा की हुई गीता जी के अनुवाद को भी दिखाया। सब बाकी संतों ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ था और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ये तो इसका अर्थ जाना होता है। तो मैंने तुरंत फिर मोबाइल में देखा, मोबाइल में फिर व्रज का अर्थ खोजा कि इसका मतलब क्या होता है। तो व्रज का मतलब जाना, गति करना, गमन करना, इस प्रकार से निकला। तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये बिल्कुल सही बता रहे। तो फिर मैं और देखता गया, मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैं और देखते रहा सत्संग। फिर मुझे लग रहा था कि ये सबका दिखा रहे, लेकिन अभी आसाराम बापू का नाम नहीं दिखा है कि आसाराम बापू द्वारा अनुवादित की हुई गीता भी अगर दिखा दे, उसमें भी व्रज का अर्थ अगर
आना कर दे, आना दिखा दे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये हो सकता है कि बिल्कुल ये सही बता रहे और आसाराम बापू ने भी शायद गलत बताया हो। तो इतने में संत रामपाल जी महाराज ने आसाराम बापू की अनुवादित गीता भी दिखाई और उसमें भी व्रज का अर्थ आना ही किया हुआ था। तो मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने भी गलत अनुवाद किया है। तो फिर इंटरेस्ट बना, फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, तो ऐसे मैंने 1 वीक तक देखा सत्संग और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग मुझे समझ में आ गया। उसके बाद में मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं नाम दीक्षा लूंगा और इंदौर नामदान सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए, जिनका वर्णन मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैं अपने घर गया। कुछ ही दिनों में मेरे घर से मम्मी के कुछ ज्वेलरी थी, 40-50 हज़ार की ज्वेलरी थी, वो चोरी हो गई या पता नहीं घूम गई, तो वो मिली नहीं। तो मम्मी रोने लगी, तो मैंने कहा कि मम्मी आप रोइए मत, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे और उनकी दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका सारा सामान मिल जाएगा, आप रोइए मत। इतना कहकर जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगी हुई थी घर में, वहाँ पे जाकर मैंने दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर आप सच्चे संत हैं और आप सही भक्ति बता रहे हैं और सच्चे संत हैं, तो मम्मी के जो भी सामान गुम हुआ है, आप मैं जिस अलमारी में रखा हुआ था उस अलमारी में वापस ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप वहीं पे लाके रख दीजिएगा और मैं जा रहा हूँ, मुझे मिल जाना चाहिए। इतना कहकर मैं उस अलमारी में फिर वापस देखने के लिए गया, तो वहाँ कोई सामान नहीं था, सिर्फ वही डिब्बा था जिसमें मम्मी की ज्वेलरी रखी हुई थी और वो मिल गई। इतना देखकर फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, सबको घर में बताया, सबकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्हें लगा कि ये सही संत है और इनके द्वारा बताई गई भक्ति भी सत्य है। और जो टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग खत्म होने के बाद में भक्तों के अनुभव आते हैं जो उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, तो हम सोचते थे कि हो सकता है झूठ हो या फिर ये बनावटी हो, लेकिन जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ तब मुझे पता चल गया कि ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति सही है और इनके द्वारा बताए गए मंत्र भी सही है। मुझे भी विश्वास हुआ, पापा मम्मी सबको विश्वास हो गया। तो उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। वो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं भक्ति कर रहा था, तो कुछ दिनों बाद मेरा नामखंड हो गया था, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और हेपेटाइटिस ई हो गया था और पीलिया भी हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि हेपेटाइटिस ई बहुत कम होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है। और डॉक्टर ने बोला कि अब पता नहीं क्या होगा, इलाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, तो डॉक्टरों से मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने पुनः संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर पे गया और वहाँ पे नाम शुद्ध करवाया। नाम शुद्ध करवाने के बाद में मैंने संकल्प लिया कि संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं ठीक हो गया तो आपके दर्शन के लिए मैं आऊँगा। तो मैं घर गया और डॉक्टर ने मेरे को परहेज बताया था कि आप तला मत खाना और सिर्फ जूस पीना और हरी सब्जियां ही खाना और बाकी कुछ मत खाना। तो मैं कुछ नहीं खा रहा था और मेरी तबीयत गड़बड़ ही थी उस समय, मैं ठीक नहीं हुआ था पूरी तरीके से, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए जाऊंगा, फिर कुछ भी हो। तो मैं तबीयत ख़राब थी और मैं उनके दर्शन के लिए चला गया। तो फिर डॉक्टर ने जिस चीज़ का परहेज बताया था कि आप तला मत खाना और बाहर की कोई चीज़ मत खाना, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए मैं सफ़र 4-5 रोज़ का था और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं ले जा सकता था जो खाने लायक ना हो। तो मैं पराठे बनवाए मम्मी से और चटनी बनवाई और वही चीज़ लेके गया जो डॉक्टर ने मना किया था। और मेरे से खाना बिल्कुल नहीं खवाया जा रहा था, लेकिन उसी दिन जिस दिन मैं घर से निकला, जितना भी खाना बना हुआ था वो 2 से 3 लोगों का बना हुआ था और 2 दिन का था, उसको मैं एक ही दिन में खा गया। और खाना खाने के बाद शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, रास्ते में ही उनके दर्शन के लिए गया था। ये इस प्रकार की जो लाइलाज बीमारी जो बता रहे थे, बहुत कठिन बीमारी थी, लेकिन ये बिना ऑपरेशन के और बिना कोई बड़े इलाज के बिल्कुल आसानी से फ्री में ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मम्मी की भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी, उनको कमर दर्द उनका हमेशा होता रहता था और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। जब झाड़ू लगाती थी तब भी वो बैठ के लगाती थी, उनसे खड़ा नहीं होया जाता था और घर में काम करने वाला भी कोई नहीं था, तो बड़ी समस्या आती थी। मम्मी को डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी कई बार इलाज
किया, लेकिन कमर दर्द उनका वैसे के वैसे रहा, कभी ठीक नहीं हुआ। कई बार इलाज कराने के बाद भी कई बार। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मम्मी का कमर दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे पता ही नहीं चला कि कब रोग दूर हो गया, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद कभी उन्हें कमर दर्द नहीं हुआ और न ही उनका कभी कोई बुखार आया। और एक बार मम्मी पानी गर्म करके जा रही थी नहाने के लिए, और बाल्टी उन्होंने रखी तो उनका पैर फिसल गया, और पैर फिसलने से उनका मुंह पूरा बाल्टी में चला गया, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो उनका पूरा मुंह जल गया था। मुंह जल गया, लेकिन जैसे ही मुंह जला तो वो मम्मी उठ के संत रामपाल जी महाराज के फ़ोटो के सामने गई। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके जैसे खड़े हुए तो उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। सारा चेहरा जल गया था लेकिन थोड़ा सा भी उन्हें दर्द नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा नहीं कि मेरा चेहरा जल गया है। उसके बाद में हमने कोई डॉक्टरी इलाज नहीं करवाया, और मम्मी 3 दिन में ही ठीक हो गई। जबकि जलने वाले के दाग अगर ठीक भी हो जाते हैं तो कभी मिटते नहीं, लेकिन मम्मी को कोई दाग भी नहीं रहा और वो 3 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस प्रकार से मम्मी को भी बहुत लाभ हुए। और सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले घर में पापा नशा भी करते थे, तंबाकू भी खाते थे, बीड़ी भी पीते थे, और शराब भी पीकर आ जाते थे घर पे। हमने उन्हें कई बार बोला, मम्मी ने भी बोला, मैंने भी बोला, भाई ने भी बोला कि आप नशा छोड़ दो, लेकिन उनका नशा नहीं छूट पाता था। कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने कई बार प्रयास भी किया, छोड़ते थे लेकिन कुछ दिनों बाद वापस शुरू कर देते थे, नशा नहीं छोड़ पाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जब वो सुन रहे थे तो नाम दीक्षा नहीं लिया उसके पहले ही उनका ज्ञान समझने के बाद उनका नशा ऑटोमेटिक छूट गया। उन्हें कभी याद भी नहीं आया कि मैं कभी तंबाकू बीड़ी पीता था, बिल्कुल हमेशा के लिए छूट गया, और अब याद भी नहीं आता उन्हें। तो इस प्रकार से उनका नशा भी छूट गया। एक बार रोड क्रॉस करके जा रहा था, एटीएम में पैसे निकालने गया था, और हाईवे पे था। एक तरफ एटीएम से पैसे निकाले, दूसरी तरफ जा रहा था तो रॉन्ग साइड से 2 ऑटो आए, बहुत ही तेज स्पीड में कंपटीशन कर रहे थे, और वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ गए, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया। लेकिन मुझे जरा सी खरोच भी नहीं आई, और मेरे ऊपर से वो कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। ऑटो वालों भी मुड़ के देख रहा था कि ये तो बिल्कुल चपेट में आ गया था ऑटो की, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। वो भी पीछे मुड़ के देखता जा रहा था, और मैं भी थोड़ी देर के लिए बहुत चकित हो गया था और घबरा गया था कि ये कैसे हुआ। मेरे ऊपर ऑटो आ गए थे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज की दया है, वो चमत्कार करते ही है। कई भक्तों के साथ हुए, मेरे साथ भी बहुत सारे चमत्कार हुए, घर पे भी हुए, तो ये भी उनका एक बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने मुझे एक्सीडेंट से बचा लिया। उसके बाद सर, मेरे को 2 बार बाइक एक्सीडेंट से भी उन्होंने बचाया। एक बार मैं स्वयं रॉन्ग साइड पे था, और एक सामने वाला राइट साइड से जा रहा था, और गलती से मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी की तरफ चली गई, और उसने मुझे, मेरी बाइक से उसकी बाइक टकरा गई और मैं गिर गया तो बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ मेरे नाखून में थोड़ा सा दर्द हुआ, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और बिल्कुल मैं ठीक रहा, मुझे कोई चोट नहीं आई। और सर, अभी की मैं बात बताता हूँ। अभी 31 जनवरी 2019 को मैं रात को खरगोन से अपने घर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक बाइक के साथ मेरी टक्कर हो गई। आमने सामने की स्ट्रेट टक्कर हुई, बहुत ज़ोर से टक्कर हुई, और टक्कर होने के कुछ क्षणों पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा या फिर बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। लेकिन जब टक्कर हुई उस समय में कानों में हेडफोन लगा के संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति कर रहा था, आरती सुन रहा था। और जैसे ही टक्कर हुई तो बाइक गिरी, सामने वाले की भी बाइक गिरी, उस पर 2 लोग सवार थे, उन्हें भी कुछ नहीं लगा, और मुझे तो ऐसे लगा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने उठा के साइड में खड़ा कर दिया हो। बाइक गिर गई, मैं साइड में खड़ा हो गया, और मुझे बिल्कुल जरा सी खरोच भी नहीं आई, और उनको भी नहीं खरोच आई। और हो सकता था कि वहाँ बहुत बड़ी हानि होने वाली हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते अपने सत्संगों में कि परमात्मा अपने भगत की जो बड़ी हानि होने वाली होती है तो उसको छोटे में टाल देते हैं। जैसे कबीर परमेश्वर की एक वाणी है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बलाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। तो वहाँ पे हो सकता है कि मस्तक में सूली यानी मौत भी लिखी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कांटा भी नहीं लगने दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और मुझे बचा लिया बिल्कुल
ठीक ठाक रहा, मैं कुछ भी नहीं मुझे हानि हुई। और मेरी मोटर बाइक पे बहुत सारा सामान भी था, वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहा, कुछ भी टूटा फूटा नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लिवर का इन्फेक्शन, पीलिया और हेपेटाइटिस ई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी माता जी को भी संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपके पिताजी नशा मुक्त हुए और कई बार आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से भी बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी या अन्य किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी वर्तमान में पूजा या भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिससे भगत को सर्व लाभ होते हैं। और ये मैंने आजमा कर देख लिया है, मैंने भी उनके द्वारा बताई हुई भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ हुए, मेरे पूरे परिवार को लाभ हुए। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है, जो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, जिसको करने से सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज 2014 से ही जेल में हैं, लेकिन आए दिन उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जा रही है। आए दिन उनके श्रद्धालु दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है। जैसे एक मोबाइल टावर होता है, वो एक स्थान पर होता है, लेकिन उसका जहाँ तक भी नेटवर्क जाता है और उसके संपर्क में उस एरिया में जितने भी मोबाइल होते हैं सबको वहाँ पे रेंज मिलती है, नेटवर्क मिलता है और सर्व लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज एक स्थान पर होते हुए भी, चाहे उनका शिष्य किसी भी कोने में हो, उसको सर्व लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति से सभी को सभी प्रकार के लाभ हो रहे। किसी को आर्थिक समस्या थी तो उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, किसी को कोई बीमारी से ग्रस्त था, लाइलाज रोगों से ग्रस्त था, डॉक्टरों ने भी जहां मना कर दिया था कि अब इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उनकी शरण में जाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिना पैसे से उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण संत है। इस बात से भी साबित होता है कि आज वो जेल में है, लेकिन उनके अनुयायी, उनके जो शिष्य हैं, उनको सर्व लाभ प्राप्त हो रहे। जैसे अन्य संतों के शिष्य जो होते हैं, उनकी शरण में होते हुए भी, उनके आशीर्वाद से भी या उनके द्वारा भक्ति हुई बताई गई भक्ति से भी कोई लाभ नहीं मिलते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताई है वो कहीं भी है, लेकिन उनके शिष्यों को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि अन्य संतों के द्वारा जो बताई गई साधना है उससे किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से उनके अनुयायी उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को छोड़ कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं। जैसे मैं भी आसाराम बापू द्वारा बताई हुई भक्ति कर रहा था और उसे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया और तभी मुझे सर्व लाभ प्राप्त हो रहे हैं। देश की सभी जनता से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक रोजाना सुने और उनके ज्ञान को समझे। वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, जिससे आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण संत है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जगह जगह पर उनके नामदान सेंटर है, हर जिले में नामदान सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।